हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए। इफ़ यू ड्रीम ऑफ सक्सेस मेक श्योर यू आर अवेक। इफ़ यू आर ड्रीमिंग फॉर सक्सेस मेक श्योर यू आर अवेक। आपको जागते रहना पड़ेगा तो ही सक्सेस मिलेगी। आप सोचो कि सपनों में रह जाओ, सोते रह जाओ और सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। आपको जागते रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके सफलता मिलेगी। ऑलराइट, इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना। मतलब डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। अब ये पैकेजिंग क्यों पढ़ते हैं, इस बात को समझने के लिए कि डीएनए बहुत क्या है, लंबा है। और डीएनए बहुत लंबा है, राइट। और उस इतने लंबे डीएनए को हमको क्या करना होता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर क्या करना होता है, पैक करना होता है उसको। इसलिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। हु गेव द न्यूक्लियोसोमल मॉडल। देखिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को समझने के लिए सबसे बढ़िया जो मॉडल है वो न्यूक्लियोसोमल मॉडल है। और न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो दिया था बेटा, वो दिया था थॉमस प्लस कॉर्नबर्ग ने। थॉमस और कॉर्नबर्ग ने इस मॉडल को दिया था। क्या कहा मैंने, न्यूक्लियोसोमल मॉडल किसने दिया, थॉमस और कॉर्नबर्ग ने। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम है क्या चीज़ बेटा। तो न्यूक्लियोसोम में दो चीज़ें होती है। एक तो कोर मेड ऑफ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, है ना, प्लस डीएनए प्लस 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए having 146 बेस पेयर्स, है ना। 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए हैविंग 146 बेस पेयर्स, 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए हैविंग 146 बेस पेयर्स wrapped around कोर। मतलब समझ में आ रहा है। न्यूक्लियोसोम क्या है, समझिए। न्यूक्लियोसोम के अंदर बीच में क्या होती है, कोर होती है। बीच में क्या होती है, कोर होती है, ठीक है। और वो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। मतलब कौन कौन से, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है ना। कौन सा, H2A हिस्टोन प्रोटीन, H2B, H3, H4, ठीक है। ये वाले हिस्टोन प्रोटीन क्या बना रहे हैं, कोर बना रहे हैं। तो कोर इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। कोर का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट। कि ऑक्टामर का मतलब क्या हुआ, ऑक्टामर का मतलब क्या हुआ, H2A, H2B, H3 और H4। इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, सब मिलकर कितने बन जाते हैं, 8। तो न्यूक्लियोसोम का जो सेंट्रल पार्ट है वो हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक से, ऑक्टामर से मिलकर बना है। और कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3 और H4। और इनके चारों तरफ लिपटा हुआ 2.25 टर्न, इनके चारों तरफ लिपटा हुआ 2.25 टर्न में क्या है, इस तरीके से। ये क्या चीज़ है, ये डीएनए है। ये चारों तरफ लिपटा हुआ क्या है, डीएनए है। ये क्या चीज़ है भाई, डीएनए है। और कॉर्नर्स के ऊपर H1 हिस्टोन प्रोटीन है। कॉर्नर्स के ऊपर क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है, जो डीएनए के ये जो डीएनए के जो एंड्स है ना, इनको सील करता है, डीएनए के एंड्स को सील करता है। तो बताओ, बीच में तो क्या है, ऑक्टामर है, 2 2 2 और ये 2, राइट। ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये क्या चीज़ है भाई, न्यूक्लियोसोम। एक बात मैं बता दूं आपको, हम यहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स या किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं,
यदि आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरा जो बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन चैनल वाला जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आप जाइए और डिटेल वीडियोस यदि किसी को देखने हैं, किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पर जाकर देखिए। आप डिटेल वीडियोस के लिए उस चैनल के ऊपर आप जाके देखें। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपको न्यूक्लियोसोमल मॉडल थोड़ा बहुत आता है। यदि न्यूक्लियोसोमल मॉडल नहीं आता है, आपने नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। ठीक है, न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू कोर मेड अप ऑफ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो ये तो हो गई कोर, ये तो हो गई कोर, और उसके चारों तरफ लिपटा हुआ क्या है 1.75 टर्न्स हैं, और उसके अंदर जो चारों तरफ लिपटा हुआ है और उसमें 146 बेस पेयर्स है। एग्जैक्टली 146 बेस पेयर्स होते हैं। कई किताबों के अंदर इसको 200 बेस पेयर्स बताया गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आप जिन किताबों से पढ़ रहे हो उसमें 200 बेस पेयर्स दे रखा हो। ठीक है, अब ये जो DNA है, ये जो DNA होता है ये तो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। इसलिए क्या रहते हैं बेटा, साथ में रहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ लिंकर DNA। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली रचना, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली रचना, structure which joins two न्यूक्लियोसोम। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली रचना, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली रचना जो होती है वो क्या है, लिंकर DNA है। ठीक है, रोल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का रोल क्या होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन का रोल क्या है, इट सील्स द एंड्स ऑफ DNA इन न्यूक्लियोसोम। यह न्यूक्लियोसोम में DNA के सिरों को सील करता है ना, DNA के सिरों को सील करता है। जैसे अभी अपने ने बताया था ना, ये वाला देखो, इधर देखो, ये था ना, ये तो सिरों को सील करता है ना, यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर है, तो DNA के सिरों को सील करता है। इट सील्स द एंड्स ऑफ DNA इन न्यूक्लियोसोम, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन का कार्य है। व्हाट इज सोलिनोइड, 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल होकर, आपस में 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल होकर सोलिनोइड बनाते हैं, है ना। मतलब 6 न्यूक्लियोसोम कॉइल एंड फॉर्म सोलिनोइड, मतलब एक सुपर कॉइलिंग बनाते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़कर एक सुपर कॉइलिंग बनाते हैं, उसको हम सोलिनोइड कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम नेम गिवन बाय, न्यूक्लियोसोम नेम किसने दिया था, न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था थॉमस और कॉन्डबर्ग ने, और न्यूक्लियोसोम नाम जो दिया था बेटा वो आउडेट ने दिया था। न्यूक्लियोसोम नाम किसने दिया, आउडेट ने दिया। सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन है, मान लो ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन न्यूक्लियस में मिलने वाले क्या होते हैं, कलरफुल थ्रेड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कलरफुल थ्रेड्स होते हैं। तो सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन ये, तो ये सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियोसोम है, भूलना नहीं, क्योंकि क्रोमेटिन में अनेक क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, क्रोमेटिन की उप इकाई क्या है, न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन की उप इकाई क्या है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है इसको क्या कहते हैं,
तो याद रखना बेटा, न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी भी कहते हैं। न्यूक्लियोसोम को क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी। न्यूक्लियोसोम का अन्य नाम क्या है? न्यू बॉडी। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना है? तो बेटा इसका डायमीटर 12.5 nm, 12.5 नैनोमीटर। 12.5 नैनोमीटर इसका क्या है? डायमीटर है। न्यूक्लियोसोम कैन बी सेपरेटेड बाय, यदि हम न्यूक्लियोसोम को सेपरेट करना चाहते हैं तो एक एंजाइम को काम में लेंगे और उसका नाम है न्यूक्लियेज। यदि हम न्यूक्लियोसोम को सेपरेट करना चाहते हैं, यदि हम क्रोमेटिन से न्यूक्लियोसोम को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम न्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? न्यूक्लियस का। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन विच आर प्रेजेंट ऑन बीड्स ऑन स्ट्रिंग, राइट। हमेशा याद रखना, ये क्रोमेटिन अभी बताया था, और इस क्रोमेटिन के ऊपर राइट रिपीटिंग यूनिट्स होती है, ऐसी बार बार रिपीट होने वाली यूनिट्स होती है, और ये क्या होती है? न्यूक्लियोसोम। और ये कैसी नज़र आती है? जैसे माला के ऊपर मोती, जैसे माला के ऊपर मोती, वैसे ही क्रोमेटिन के ऊपर न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। तो क्रोमेटिन की बार बार दोहराने वाली इकाइयाँ क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसोम। ये मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसलिए करवाए ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। हु गेव सोलिनॉइड मॉडल, आपने देखा था कि सोलिनॉइड के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल हो जाते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल हो जाते हैं और सोलिनॉइड मॉडल आते हैं। तो सोलिनॉइड मॉडल देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? क्लग। सोलिनॉइड मॉडल देने वाला साइंटिस्ट जो था वो कौन था भाई? क्लग था। ऑलराइट। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के ऊपर क्वेश्चन किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि लगभग 160 वीडियोस विज्ञान एक्सप्रेस पे हम लोग आपके लिए बना चुके हैं, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो विज्ञान एक्सप्रेस में हम लोग कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। यदि आपका किसी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है या आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इस चैनल पर विज्ञान एक्सप्रेस में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो जिसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, उनके टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरा जो फर्स्ट चैनल है बायोलॉजी बाय डॉक्टर NH जैन, उस पे जाइए और वहाँ पर डिटेल वीडियोस देखिए। आपका यदि मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम के वीडियो देखिए, आपका मीडियम यदि हिंदी है तो हिंदी मीडियम के वीडियोस देखिए। हम लोगों ने उसके ऊपर, उस चैनल के ऊपर 950+ वीडियोस डाल रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको देखिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए और सफल होइए। ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।